कि मेरे से किराया अरेंज नहीं होता, बच्चे का एक बच्चे का मेरा दूध नहीं पूरा होता, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों की बड़ी याद आती है पर हालातों ने मारा हुआ मुझे। मैं घर में धागा वगैरह तोड़ती हूँ, उसमें से 100-200 रुपए बचता है। 100-200 में दूध बच्चे का पूरा होता है, कभी किराया नहीं घर का पूरा होता। कभी-कभी तो सर भूखा भी सोना पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 22 साला ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके पहले शौहर की डेथ के बाद उनकी सास ने दूसरी शादी उनकी करवा दी, वो भी इनकी जायदाद हथियाने के लिए जो पहले शौहर की तरफ से बनती थी। आइए जानते हैं इनके साथ ये सारा माजरा कैसे हुआ। अच्छा बताइएगा, आपकी पहली शादी किस उम्र में हुई थी? 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई है। तो आपके शौहर की डेथ किस तरह से हुई? मेरे शौहर की डेथ हुई है कि जब वो जॉब में से आ रहे थे, सैलरी लेने के लिए गए थे, फैक्ट्री में जॉब करते थे वो। सैलरी लेके आ रहे थे, 14 अगस्त का दिन था, तो किसी ने हॉर्न उनकी गाड़ी के आगे बजाया, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, हैंडल उनका घूम गया। तो वो बाई बिल के साथ जाके लगे, उनके बाद फुटपाथ पे सर लगा है, वो मौके पे ही डेथ उनकी हो गई। तो उसके बाद उसने घर में जो कि वो 6 बहनों का एक ही भाई थे जो फ़ौत हो गया। जो मेरे शौहर थे उनके दोस्त घर में आते जाते थे। मेरी सास ने मेरे पहले जो शौहर था ना, उसके दोस्त के साथ शादी करवाई थी। घर में आता जाता था, उसने कहा मेरा बेटा बनेगा, ये मैं इसको बेटा बना के घर में रखूँगी। उसने सर का दुपट्टा उतार कर मेरे पाँव में रखा, मैं मान गई। हालाँकि पहले मैं मान नहीं रही थी, मैंने कहा अभी तो 8 महीने हुए मेरे शौहर के फ़ौत हुए को। वो कहते घर में कोई सहारा नहीं है तो हम घर में इसको रख लेते हैं। उसने सर का दुपट्टा उतार के मेरे पाँव में रखा, मैं मान गई। मैंने कहा चलो घर में, मेरी सास खुद कह रही है चलो घर में कोई बंदा नहीं हमारे घर में था। तो उसके बाद मेरे घर में हमने रख लिया। पहले शौहर में से एक बेटी और बेटा था और दूसरे शौहर में अभी 5वां महीना था जब हमारे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, झगड़े शुरू हो गए थे। 5वां महीना था जब मुझे वो छोड़ के चले गया था। वो मुझे छोड़ के चले गया था, तो बाद में मेरी सास ने इतना झगड़ा करना, मेरे से लड़ाई करनी। मैं उसको कहना अब तुम क्यों मेरे साथ झगड़ा करती हो? कहती मैंने तुम्हारे इस घर में कोई हक दावा नहीं और बच्चों में कोई हक दावा नहीं, तुम यहाँ से जा सकती, मेरे हाथ खड़े हैं। मैं ना तुम्हें खर्चा दे सकती हूँ, ना तुम्हें बच्चों के लिए कुछ दूध पानी के लिए पैसे दे सकती हूँ। मैंने गुस्से से अपने पहले शौहर की बेटी उठाई और दूसरे शौहर के दोनों बच्चे उठाए। जोड़े हुए थे दूसरे में से, वो मैंने अपने माँ को एक दे दिया और एक मेरे पास था। मैंने दोनों बच्चे गुस्से में उठाए, अपने माँ बाप के घर में आ गई। माँ बाप के घर में आई हूँ तो वो उन्होंने पहली सास ने बेटी भी अपनी तरफ बुला ली है। दोनों बच्चे मेरे छीन लिए, पहले मियाँ में से थे जो, वो उसने छीन लिए। जो कि दूसरे शौहर में से थे, वो एक बेटा मेरी माँ के पास है, एक मेरे पास है, मेरे से अरेंज नहीं होता दूध वगैरह का। तो अब आप अकेली रहती हैं, किराए पे आपने बताया आपका घर है, तो किस तरह से सारा गुजारा होता है? बच्चे का दूध वगैरह, खाना पीना, बिल वगैरह, ये सब चीज़ें किस तरह से आप करती हैं? बहुत मुश्किल से होता है। मैं घर में धागा वगैरह तोड़ती हूँ, उसमें से 100-200 रुपए बचता है। 100-200 में दूध बच्चे का पूरा होता है, कभी किराया नहीं घर का पूरा होता। कभी-कभी तो सर भूखा भी सोना पड़ जाता है। एक बेटा है, वो भी मेरे से नहीं सँभाला जा रहा है क्योंकि घर के हालात इस तरह के हैं, कभी-कभी तो मैं कह रही भूखा भी सोना पड़ जाता है। तो ये सारे मामलात देख के आपको पहले शौहर की याद आती है कभी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मेरे शौहर की याद आती है, बहुत ज़्यादा। तो जो बच्चे हैं उनकी भी फिर याद आती होगी आपको? हाँ जी, बच्चों की बहुत याद आती है। मेरी सास ने मुझसे छीन ली है, मैं क्या करूँ? मेरे घर के हालात इस तरह के, मैं अपने बच्चों को नहीं लेके आ सकती यहाँ पे। अभी आप अकेली हैं, ज़ाहिर बात है आपने आगे अपनी ज़िंदगी भी सारी गुज़ारनी है। अभी 22 साल आपकी उम्र है, तो अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाए तो आप उसके साथ नई ज़िंदगी शुरू कर लेंगी? जो आपका सारा खर्चा वगैरह उठाए, आपको सहारा दे? नहीं, नहीं, मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं। पहले की डेथ हो गई, दूसरे का डिवोर्स हो गया। मैंने शादी के बारे में नहीं सोचना, अपना खुद मेहनत करके अपने बच्चों को पालूँगी मैं। मेरे हालात सही हो जाए तो मैं अपने दूसरे बच्चों को भी यहाँ ले आऊँ। मेरे घर के हालात इस तरह के हैं कि मेरे से किराया अरेंज नहीं होता, बच्चे का एक बच्चे का मेरा दूध नहीं पूरा होता, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों की बड़ी याद आती है पर हालातों ने मारा हुआ मुझे। तो आप कोई ऐसा काम कर सकती हैं जिससे आप घर का किराया, अपने बच्चे का दूध और खाना-पीना अपना कर सकते हैं? कोई ऐसा काम आपके ज़हन में है जो आप कर सकती हो ईज़िली? हाँ जी, मैं बुटीक का काम कर सकती हूँ घर में, कि मेरे पास तो कुछ पैसा है नहीं कि जो कि मैं बुटीक का काम शुरू कर सकूँ। मेरे पास किराए का रेंज नहीं होता, बच्चे का दूध के लिए पैसा नहीं होता। जी, तो नाज़रीन आपने इन बहन का सारा वाक़या सुना, किस तरह से इनकी सास ने चालाकी के साथ पहले शौहर की डेथ के बाद इनकी शादी करवाई ताकि ये अपनी पहले शौहर की जायदाद ना ले सकें और बच्चे भी इनसे रख लिए। और अब ये इतनी मजबूर है, इनके लिए किराए के पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है और दूध के पैसे भी नहीं है।
कई कई दिन इन्होंने बताया कि इनको भूखा सोना पड़ता है। जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि इन बहन की जितनी हो सके हेल्प करें, और ताकि अपने बुटीक का जो काम कह रही हैं वो स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।